हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। स्पष्ट कीजिए कि क्यों लोन मूवर को धकेलने की तुलना में खींचना आसान होता है। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है। क्षैतिज से थीटा कोण पर एक बल लगाया F। तो देखिए इस स्थिति में क्या होगा। इस स्थिति में इस बल के दो घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक F cos थीटा और एक ऊर्ध्वाधर घटक F sin थीटा। जब इस पिंड पर बल थीटा कोण पर लगाया तो इसके दो घटक मिले। एक घटक इसके त्वरण को लाएगा, बल का एक घटक इसमें त्वरण लाएगा जो इसको आगे की ओर गति कराने के लिए प्रेरित करेगा, और एक घटक भार को संतुलित करेगा क्योंकि इस पिंड का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर रहेगा जो पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। तो आइए गति की समीकरण के लिए यहां पर लिखते हैं अपन F cos थीटा बराबर होगा इस पिंड से संबंधित द्रव्यमान गुणा त्वरण के। मतलब ये बोल सकते हैं कि बल का एक घटक त्वरण के लिए रहेगा और दूसरा घटक भार को संतुलित करेगा। ये अपन ने न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से ये गति की समीकरण लिखी। इसके आधार पर अपन जो हल करना चाहे वो हल कर सकते हैं। तो बच्चों आइए अपने प्रश्न के हल पर चलते हैं और एक लोन मूवर बनाते हैं। लोन मूवर एक ट्रॉली होती है, इस तरीके से दिखने वाली एक ट्रॉली होती है। देखिए बच्चों, ये हैंडल है, ये एक लोहे का डंडा है, इससे जुड़ा हुआ लोन मूवर से। अब देखिए इसका भार mg हमेशा नीचे की ओर रहेगा। पहली स्थिति की बात करते हैं अपन धकेलने के वक्त। धकेलने के वक्त की स्थिति में इस पर बल इधर की तरफ होगा। देखिए धकेलने की स्थिति में अगर बल देखा जाए तो किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ। अब इस बल के जब दो घटक करेंगे, एक क्षैतिज में करेंगे और एक ऊर्ध्वाधर में करेंगे, तो क्षैतिज घटक Fx बोला और ऊर्ध्वाधर घटक Fy बोला। तो बच्चों यहां से अपन बता सकते हैं कि एक घटक तो इसमें त्वरण करने का कार्य कर रहा है, जिसको त्वरित करने का कार्य कर रहा है क्षैतिज घटक। ऊर्ध्वाधर घटक इसके भार को बढ़ा रहा है। यहां पर आएगा Fy धन mg। तो इसका भार बढ़ गया। जब भार बढ़ गया तो ऐसे बोल सकते हैं भार बढ़ने का मतलब ये हो गया कि अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इसको धकेलना मुश्किल होगा। दूसरी स्थिति की बात करते हैं खींचने के वक्त। खींचने के वक्त बल इधर लगेगा तो इसके घटक किए जाएंगे, तब ऊपर आएगा Fy, इधर की तरफ Fx। Fx इसको त्वरित करने का कार्य करेगा और Fy घटक जो होगा वो कुछ इस तरीके से दिया जाएगा यहाँ पर mg ऋण Fy। देखिए अब Fy की दिशा ऊपर की ओर है, किस स्थिति में, खींचने की स्थिति में। तो ये भार का मान बढ़ा रहा है और ये भार का मान घटा रहा है। तो धकेलने की स्थिति में भार बढ़ रहा है क्योंकि बल का घटक एक mg के साथ आ रहा है, और खींचने की स्थिति में वह ऋणात्मक
दिशा में जा रहा है, मतलब वो विपरीत दिशा में जा रहा है, तो भार कम हो रहा है। इस स्थिति से हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु को खींचना आसान होता है, किसकी तुलना में? धकेलने की तुलना में। तो आइए बच्चों, लिखते हैं, धकेलने पर प्रभावी भार खींचने की अपेक्षा बढ़ जाता है। बढ़े हुए भार को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक बल अधिक महसूस होता है। तो यहां से अपन बता सकते हैं, खींचना आसान होता है या धकेलना आसान होता है? खींचना आसान होता है, क्योंकि इसका प्रभावी भार कम हो जाता है। तो बच्चों, आशा करता हूं आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।